क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. देव एंटरप्राइजेस, देव एंटरप्राइजेस है, इज अ सप्लायर ऑफ वाटर कूलर्स, यानी वाटर कूलर्स के ये सप्लायर्स है. अब इन्होंने वाटर कूलर सप्लाई किया है विमल ट्रेडर्स को. 2,95,000 रुपये कंसिडरेशन है, जिसमें 18% GST इंक्लूसिव है. विमल ट्रेडर्स ऑल्सो गेव सम मटीरियल टू देव एंटरप्राइजेस. ये देव एंटरप्राइजेस को मटीरियल दिया है एज कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई, जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपये एक्सक्लूसिव ऑफ GST. ठीक है. देव एंटरप्राइजेस सप्लाइड द सेम गुड्स टू अनदर पर्सन एट अ प्राइस ऑफ 297,360 इंक्लूसिव ऑफ GST ऑफ 18%. अब ये कह रहे हैं कि आप वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालिए. ठीक है. तो अब यहाँ पे ये देव एंटरप्राइजेस ने सप्लाई किया वाटर कूलर्स, किसको? विमल ट्रेडर्स को. ठीक है. विमल ट्रेडर्स हैव आल्सो गिवन सम मटेरियल. तो प्राइस सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई नहीं है यहाँ. यहाँ प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई. जब प्राइस सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई नहीं है तो वैल्यू निकाली जाएगी किसके हिसाब से? रूल 27 के हिसाब से. और वो क्या हो जाएगी? सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू. ओपन मार्केट वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है. यहाँ ओपन मार्केट वैल्यू क्या है? उसी गुड्स को उसी समय उसी मतलब अनरिलेटेड पर्सन को किस प्राइस पे बेचे गए. ओपन मार्केट वैल्यू है या 297,360 इंटू 100 डिवाइड बाई 118. ये आ गई ओपन मार्केट वैल्यू. तो ये इंक्लूसिव ऑफ GST, तो इसको एक्सक्लूसिव ऑफ GST बनाया. 297,360 डिवाइड बाई 118 इंटू 100, यानी ओपन मार्केट वैल्यू 2,52,000 रुपये है. ओपन मार्केट वैल्यू 2,52,000 है. तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी? 2,52,000 रुपये. इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी. फिर ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द प्राइस 297,360 इज नॉट अवेलेबल. अगर OMV अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या हो जाएगी? जो कंसीडरेशन आपको मिला है इन मनी, कंसीडरेशन जो आपको मिला है इन मनी प्लस जो मनी वैल्यू है जो भी आपको कंसीडरेशन मिल रहा है ऑफ कंसीडरेशन इन काइंड, ये निकाल के आपको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे आपको मिला है क्या? 295. ये इंक्लूसिव ऑफ GST है. वैल्यू क्या हो गई? डिवाइड इंटू 100 डिवाइड बाई 118. वैल्यू क्या हो गई? इंटू 100 डिवाइड बाई 118. तो 295 इंटू 100 डिवाइड बाई 118 ये हो गई 2.5 लाख रुपए. तो एक हो गई प्लस 10,000 रुपये जो आपको अदर मटेरियल के फॉर्म में कंसिडरेशन मिला है. तो 2,60,000 रुपये वैल्यू हो जाएगी. पहले तो रूल 27 बता दीजिएगा. इसमें रूल 27 क्या कहता है? व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज फॉर अ कंसिडरेशन नॉट होल्डली इन मनी. तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगी. यदि ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, यदि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो टोटल कंसिडरेशन इन मनी एंड सच फर्दर अमाउंट इन मनी, सच फर्दर अमाउंट इन मनी, यहाँ फर्दर अमाउंट इन मनी 10,000 रुपये एज इज इक्वलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी इफ सच अमाउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई. क्योंकि ये अमाउंट आपको पता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई. और यदि ये नहीं है तो फिर आपको गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी निकालना पड़ेगा उसकी वैल्यू, और वो भी नहीं है तो फिर 30 और 31 के हिसाब से वैल्यूएशन होगा. ओपन मार्केट वैल्यू क्या कहती है? ओपन मार्केट वैल्यू है ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मीन्स क्या? द फुल वैल्यू इन मनी एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस, एक्सक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स पेबल बाय पर्सन इन ट्रांजैक्शन. सप्लायर और रेसिपिएंट जो आपस में रिलेटेड नहीं है और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई टू ऑब्टेन such supply at same time when the supply being valued is made. ठीक है. OMV हो गया. पहले केस में वैल्यूएशन 2,52,000 हो जाएगा. दूसरे केस के अंदर वैल्यूएशन क्या है? 2,60,000 हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए. अ सप्लायर सोल्ड सर्टेन गुड्स टू AB लिमिटेड फॉर 50,000 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस. 2 अक्टूबर को ये माल बेचा. AB लिमिटेड इज रिलेटेड पर्सन as per explanation to section 15.
इट डज नॉट सेल द गुड्स, ए बी लिमिट सब रिलेटेड पर्सन ने आगे बेचा नहीं है, पर खुद ही ने कंजम्पशन के लिए काम में ले लिया है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द आर्टिकल। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स है 60,000 रुपये। तो आप रिलेटेड पर्सन में सबसे पहले देखोगे ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो गुड्स ऑफ से सेम क्लास या जो काइंड की वैल्यू है वो निकालो, वो भी नहीं है तो फिर रूल 30 के अनुसार निकलेगा। रूल 30 क्या कहता है? रूल 30 ये बोलता है कि भाई 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट जो गुड्स की थी वो 60,000 थी, 60,000 का 110% हो गया, 110% हो गया 60,000 का, 66,000 रुपीज़ इस केस के अंदर क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। इस केस में कितनी वैल्यू हो जाएगी? 66,000 रुपीज़ क्या हो जाएगी? इस केस के अंदर वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ये कह रहे हैं कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। 1000 यूनिट्स अपने मैन्युफैक्चर की गई थी, जिसमें से 800 यूनिट्स हैव बीन क्लियर टू सिस्टर यूनिट फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन असेसीज बिहाफ, 200 यूनिट्स लाइंग इन स्टॉक है। तो अब 800 यूनिट का अपने को वैल्यूएशन करना है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी है, तो डायरेक्ट मटेरियल आईटीसी मिल जाएगा आपको। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कितनी हो जाएगी? इंटू 100 डिवाइड बाई 118, ये 2 लाख रुपए हो जाएगी। अब बेसिकली अपनी सिस्टर कंसर्न को अपन दे रहे हैं। सिस्टर कंसर्न को अगर आप दे रहे हो और वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, जब ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है नहीं है, जो रिलेटेड पर्सन आगे अनरिलेटेड पर्सन को दे रहा है, ये प्राइस है क्या आपके पास? ये भी नहीं तो इसका 90% ले लेते। गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ये है क्या? ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर 28 ये बोलता है, 28 ये बोलता है कि फिर वैल्यूएशन रूल 30 के अनुसार होगा। रूल 30 ये बोलता है या 31 के अनुसार होगा। 30 क्या बोलता है? 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन होगी एज पर the cost accounting standards CAS issued by ICAI Institute of Cost and Management Accountants of India। तो अब ये 236 का हो गया 2 लाख रुपए। डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए 160, ये हो गए। वर्क्स ओवरहेड हो गए, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन आएगा, यानी 3/4 हो गया 60,000 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ जाएंगे। ये इंक्लूड हो जाएगा 2 लाख रुपए, ये इंक्लूड हो जाएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गए। उसके बाद इनपुट्स रिसीव फ्रॉम सिस्टर कंसर्न टू बी यूज्ड ओनली इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स फ्रॉम सिस्टर कंसर्न। अगर ये अंडर ओब्लिगेशन है, ये मिले हैं आपको, इससे प्राइस आपने इन्फ्लुएंस किए, तो ये भी क्या होएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए इंक्लूड हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉसेस शामिल होंगे नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस शामिल होंगे नहीं, वीआरएस कंपनसेशन शामिल होगा नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप क्या है? घट जाएगी। तो पहले अपन 1000 यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1000 यूनिट की, 1000 यूनिट की कितनी आ गई? देखो 2 लाख रुपए हो गई, प्लस 160 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 80 नहीं सॉरी 60 प्लस 60, ठीक है, ये हो गई। और इसमें से घट गए माइनस 20,000, तो ये हो गए 2 लाख 360, 4 लाख 4 लाख 25,000, 4 85, 4 लाख और 65,000 हो गई। 1000 यूनिट की है ये। 800 यूनिट की कितनी हो जाएगी? ये 800 यूनिट की आ गई। तो 465 डिवाइड बाई 1000 इंटू 800, ये हो गई 117। एक बार वापस कर लो, 465 डिवाइड बाई 1000
इंटू 800, 3,72,000 हो गई, 3,72,000 हो गई। इसमें जो ये इनपुट मिले हैं इनको 35,000 रुपये ये जोड़ दो, 35,000 रुपये ये जोड़ दो, तो ये हो गई प्लस 35,000 जोड़ दो, ये हो गई 4,07,000। ठीक है, 4,07,000 आ रही है, देख लो ये आ रही है। अब ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ठीक है, और वैल्यू क्या हो जाएगी, एसेसेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, एसेसेबल वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितनी हो गई, इस पे असेसमेंट होगा, वो होगा 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी 4,07,000 का 110%, 4,07,000 का 110%, 4,07,000 का 110% हो गई 4,47,700, 4,47,000 और 700, 4,47,700 ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये अपन ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर्स ग्लोबल ट्रेवल्स इज प्रोवाइडिंग मनी चेंजिंग एंड एयर ट्रेवल एजेंट सर्विसेज, मनी चेंजिंग और एयर ट्रेवल एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टू वेरियस क्लाइंट्स। क्या कर रही है, मनी चेंजिंग और एयर ट्रेवल एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टू वेरियस क्लाइंट्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ मार्च। पहली बात, इट हैज कन्वर्टेड $6,000 into Singapore dollar 9,000. RBI reference rate at that time is 72 per US dollar and 52 per Singapore dollar. तो बेसिकली जब RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल है, वैल्यूएशन हम 32(2)(a) के अनुसार करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, इफ नाइदर ऑफ द करेंसीज is exchanged in Indian rupees, यदि neither of the currencies is exchanged in Indian rupees, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 1% ऑफ द लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। ये क्या हो गया, 1% ऑफ द लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। वैल्यू क्या हो गई, 1% ऑफ द लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट हो गई। वैल्यू क्या हो गई, 1% ऑफ द लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। एक हो गया US डॉलर अमाउंट, 1 हो गया US डॉलर 6,000 जो इसने कन्वर्ट किए, RBI रेफरेंस रेट थी 72 के हिसाब से, ये हो गया 6,000 इंटू 72, 4,32,000 रुपये, ये हो गई 4,32,000 रुपये। दूसरा है US डॉलर सॉरी सिंगापुर डॉलर, ये सिंगापुर डॉलर अमाउंट 2, ये हो गया सिंगापुर डॉलर 9,000 इंटू 52, 9,000 इंटू 52, ये आ गया 468, ये आ गया 468। दोनों में से क्या कम है, 432 कम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% ऑफ 432, ये हो गई ₹4320, वैल्यू हो जाएगी ₹4320। दूसरा देखिए, यहाँ पे इट हैज बुक्ड टिकट वैल्यू 7 लाख एंड इंटरनेशनल टिकट वैल्यू 15 लाख रुपए, और इसमें आगे दे रखा है कंपनी ने मनी चेंजिंग का 32(2)(b) का ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है, ऑप्ट नहीं किया है, 32(2)(a) के अनुसार ही निकलेंगे। और बेसिक फेयर क्या है,
डोमेस्टिक का है 70% और इंटरनेशनल बुकिंग का है 60%। तो अब एयर ट्रैवल एजेंट में अपन ने पढ़ा था, एयर ट्रैवल एजेंट में अपन ने पढ़ा था, एयर ट्रैवल एजेंट में वैल्यू क्या थी? 5% ऑफ बेसिक फेयर in case of domestic bookings, और उधर था 10% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग्स। निकाल लो, अभी तो बहुत सिंपल है। ये 7,000 रुपये फेयर है, 7 लाख रुपए फेयर है, इसका 70% हो गया बेसिक फेयर, इसका 5% हो गया, तो 7 लाख का 70% का 5%, ये 24,500 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा? इधर देखो, ये है 15 लाख है, 15 लाख का 60% का 10%, तो 90,000 ही हो गया। एक तरह से वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो गई? 114,500। ये हो गई आपके क्या? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 114,500। ठीक है, ये आ गई। ऊपर में कितनी आई थी? 4320 ऊपर में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रदा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज अ मनी चेंजर। ये क्या है? मनी चेंजर है। इट हैज अंडरटेकन फॉलोइंग परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। ये इसने ट्रांजैक्शन एंटर की है, किसके? परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। एक है 1,000 US डॉलर्स, दे आर परचेज फ्रॉम नंदी एंटरप्राइजेस एट रेट ऑफ 78 पर US डॉलर। RBI रेफरेंस रेट है 78.60। 2,000 US डॉलर्स है, ये मैनावती को सोल्ड किए हैं 77 रुपये 50 पैसे में। RBI रेफरेंस रेट उस दिन अवेलेबल नहीं है, उस दिन अवेलेबल नहीं है। एक तो 32(2)A के अनुसार निकालनी है, एक 32(2)B के अनुसार निकालनी है। तो जब हम 32(2)A के अनुसार निकालेंगे तो एक हो गई परचेस ऑफ, ये 32(2)A के अनुसार निकाल रहे हैं, रूल 32(2)A के अनुसार। ये है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय ऑथराइज्ड डीलर। ये हो गई परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय ऑथराइज्ड डीलर। ये हो गई परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय ऑथराइज्ड डीलर। वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी एक्सचेंज। इसमें क्या हो जाएगा? जो RBI रेफरेंस रेट है, RBI रेफरेंस रेट माइनस बाइंग रेट, फॉर्मूला याद रख के जाइएगा। तो RBI रेफरेंस रेट है RBI रेफरेंस रेट उस समय 78 रुपये 60 पैसे, बाइंग रेट है 78, 1,000 ये हो गई, 600 रुपये आ गई वैल्यू। कितनी आ गई? 600 रुपये। दूसरी है, जब दूसरे केस में RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, इफ RBI रेफरेंस रेट नहीं है अवेलेबल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी? 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज। यहां पे 2,000 US डॉलर्स आ गए, 77 रुपये 50 पैसे पे कन्वर्जन किया गया है।
इसका हो जाएगा 1% वैल्यू, तो ये आ जाएगी 2000 इंटू 77.5 इंटू 1%, 1550 रुपये आ जाएगी। ये 1550 आ जाएगी। दूसरी ये है कि अगर 32(2)B के अनुसार निकालें तो पहले वाले ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो 1000 US डॉलर है और रेट है 78 के हिसाब से, यानी 78,000 रुपये हो गई, यानी ये 78,000 रुपये हो गई। क्या 78,000 रुपये हो गई है, ठीक है। तो अब इसकी क्या हो जाएगी, अपन ने पढ़ा था कि यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज इंडियन रुपीस, या जो मिनिमम है 200 रुपये विच एवरेज क्या हायर, 250 रुपये विच एवरेज से हायर, तो ये हो गई इसकी 1% ऑफ 78,780 रुपये आ जाएगी इसकी, 1% 780 रुपये आ गई पहले वाले ट्रांजैक्शन में। दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में क्या अमाउंट आ गया, 2000 इंटू 77.50, दूसरे वाले में आ गया 2000 इंटू 77.50, 2000 इंटू 77.50, ये आ गया 155, ये आ गया 155, 155, ये आ गया 155। 155 में देखो 1 लाख तक तो हो जाएगा 1%, ठीक है, और उसके बाद जो 55,000 है उसका हो जाएगा 0.15%, तो ये तो हो गया 1000 और ये हो जाएगा 0.5%, 275, देख लो 1275 हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1275 एक की और दूसरे की 780। तो पहले वाले में वैल्यू क्या आ रही है, देखो ऊपर वाले में वैल्यू आ रही है आपकी 600 1550, तो ये आ गया आंसर 600, ये आ गया 1550। दूसरे वाले के अंदर 78 780 और एक आई थी अपनी 1275। तो इस तरह से क्वेश्चन अभी अपन ने किया। नेक्स्ट पे देखिए, जिंदगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिंदगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी has collected premium from subscribers and intimates the amount allocated for its investment to subscribers at the time of collection of premium। ठीक है, ये ड्यूअल बेनिफिट पॉलिसीज है, ये इंटीमेट कर रहा है ये अमाउंट, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर के महीने में इसने ये कलेक्ट की है। अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, अमाउंट्स क्या है जो है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ सप्लाई। प्रीमियम ओनली फॉर रिस्क कवर, पूरी की पूरी 25 लाख रुपए ही वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी इस केस में, पूरी की पूरी 25 लाख रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। प्रीमियम फ्रॉम न्यू सब्सक्राइबर्स 40 लाख रुपए, ये ड्यूअल बेनिफिट पॉलिसी है, इसका 25% क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी, पहले साल में 10 लाख रुपए ये वैल्यू हो गई। फिर बोलता है रिन्यूअल प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम में 80,000 का, सॉरी 80 लाख का 12.5% हो गया, 80 लाख का 12.5% हो गया, ये हो गई 10 लाख रुपए, ये भी 10 लाख हो गई। और सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी में ये 10% हो जाएगा 1 करोड़ का, ये भी हो गई 10 लाख रुपए। तो 25 लाख, 35 लाख, 45 लाख, 55 लाख। बच्चा कंफ्यूज हो रहा है यार, सब में ही 10-10 लाख आ गया, क्या चक्कर हो गया, क्या मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये परसेंटेजेस आपको अच्छी से क्या है ध्यान में रखने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, XYZ कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन बेंगलोर, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, बेंगलोर में, सप्लाइज टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स। क्या कर रही है ये, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज सप्लाई कर रही है टू इट्स क्लाइंट्स। क्या कर रही है, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज सप्लाई कर रही है टू इट्स क्लाइंट्स। इट हैज बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू BA लिमिटेड, ये क्या प्रोवाइड कर रही है,
टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टू बीए लिमिटेड मुंबई सिंस पार्ट 2 years कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय बीए लिमिटेड असाइनमेंट वाइज। यानी ये क्या है, XYZ कंसल्टेंसी है, बेंगलोर में रजिस्टर्ड, और ये टेक्निकल कंसल्टेंसी दे रही है। क्या दे रही है? टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही है अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, एक क्लाइंट इसका ये है, एक क्लाइंट इसका ये है, कौन है? बीए लिमिटेड है। बीए लिमिटेड मुंबई में, मुंबई है, महाराष्ट्र में है। तो ये सप्लाई क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई हो गई, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी 12(2) के अनुसार। अब बीए लिमिटेड पेड 37 लाख टू XYZ लिमिटेड। बीए लिमिटेड ने क्या किया? 37 लाख रुपए दिए हैं XYZ लिमिटेड को, XYZ कंसल्टेंसी को 10 जनवरी को, 10 जनवरी को ये दिए हैं। ठीक है, फॉर एग्रीइंग नॉट टू प्रोवाइड सिमिलर टेक्निकल सर्विसेज टू एनी अदर एंटिटी इन इंडिया और अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years। तो ये एक तरह से इसने क्या दे दी? नॉन कॉम्पिटिशन एक तरह से फीस दे दी। बेसिकली जो XYZ है, इट इज एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। ठीक है, ये एग्री कर रही है टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, जो कि क्या है? डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये क्या है? ये डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विस है। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट इज अ डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, अब यहां पे XYZ कंसल्टेंसी इज ऑफ द व्यू दैट 37 लाख इज नॉट चार्जेबल टू GST। तो ये गलत है। तो ये भी जो कंसिडरेशन मिल रहा है रिसीव्ड टू refrain from an act or not to do an act, ये क्या है? कंसिडरेशन होगा फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस लायबल टू GST। एक तरह से कंसिडरेशन है फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस लायबल टू GST। ठीक है, तो इसकी ये व्यू कि ये 37 लाख टैक्सेबल नहीं है, ये सही नहीं है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट GST लायबिलिटी इन केस यू फील दैट GST इज चार्जेबल। रेट 18% मान लेते हैं हम। राउंड ऑफ द टैक्स अमाउंट इज रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय XYZ consultancy is otherwise chargeable to IGST at rate of 18%. XYZ has been discharging GST liability on consultancy charges. It may be noted that BA Limited is not ready to pay any other further amount to the XYZ consultancy in addition to the amount agreed. तो ये जो amount receive होगा, amount of rupees 37 लाख, ये क्या माना जाएगा? जो 37 लाख का अमाउंट है, ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा इंक्लूसिव ऑफ GST। ये क्या माना जाएगा? इंक्लूसिव ऑफ GST एट रेट ऑफ 18%। ये क्या माना जाएगा? ये इंक्लूसिव ऑफ GST माना जाएगा एट रेट ऑफ 18%। तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो गई इस केस में? ये वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी 37 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 118, और GST कितना हो जाएगा? GST निकालोगे तो 37 लाख इंटू 18 डिवाइड बाय 118, और यहां लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पे है? भाई ये सप्लाई कर रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस है बेंगलोर में।
प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई है मुंबई में। एक तरह से ये क्या हो गई? इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। इस पे लग जाएगा IGST, इस पे लग जाएगा IGST, इस पे लग जाएगा क्या? IGST, और IGST लग जाएगा। तो IGST का अमाउंट निकाल लो, 37,123 डिवाइड बाय 118 इंटू 18, ये आ गया 5,546.77 या 78, ये राउंड ऑफ हो जाएगा इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीस, क्योंकि 407 हो जाएगी ये लायबिलिटी। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी लायबिलिटी। ठीक है, अब 564,407। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन 21। इलस्ट्रेशन 21 देखिए, ABC लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश, ये कहाँ पे है? यूपी में। यूपी इज अ सप्लायर ऑफ मशीनरी, ये क्या है? सप्लायर ऑफ मशीनरी है, यूज फॉर मेकिंग बॉटल कैप्स। ये मशीन सप्लाई कर रहे हैं, यूज फॉर मेकिंग व्हाट? बॉटल कैप्स। ठीक है, ये मशीन सप्लाई कर रहे हैं यूज फॉर मेकिंग बॉटल कैप्स। ठीक है, जो सप्लाई ऑफ जो मशीनरी है, सप्लाई ऑफ मशीनरी है बेसिकली इज रिफ्लेक्टेड एज अंडर, ये क्या है? देखिए, द होलसेल प्राइस ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस। जो होलसेल प्राइस ऑफ मशीनरी है, ये विच इज सप्लाइड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टू वेरियस कस्टमर्स, 42 लाख है। हाउ एक्चुअल प्राइस ऑफ मशीन इज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल कस्टमर वेरीज, प्राइस रेंज ±10% रहती है डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। किसी से 10 यानी 42 लाख में किसी में 10% ज़्यादा तक पहुंच सकती है, किसी 10% कम तक पहुंच सकती है। ये वेरिएशन है डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ मशीनरी, ABC लिमिटेड चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर द फॉलोइंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। जो एसोसिएटेड हैंडलिंग एंड लोडिंग चार्जेस है, ये 10,000 रुपये ये इंक्लूड हो जाएंगे। उसके अलावा इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग चार्जेस 1 लाख रुपए, ये भी इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि ये 15(2)(c) के अंदर जो भी अमाउंट आप चार्ज कर रहे हो और एनीथिंग विच हैज बीन चार्ज्ड फॉर मेकिंग द बिफोर द डिलीवरी, वो क्या हो जाता है? वो इंक्लूड हो जाता है। तो ये इंक्लूड हो जाएगा, तो ये अमाउंट भी क्या हो जाएगा? इस केस में इंक्लूड कर लिया जाएगा। द मशीनरी कैन बी डिसमेंटल्ड एंड इरेक्टेड एट साइट इफ रिक्वायर्ड, ये एक तरह से मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। ये एक तरह से क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। मशीन कैन बी डिसमेंटल्ड फ्रॉम इट्स बेस एंड री इरेक्टेड एल्सवेयर। द अबव चार्जेस आर कंपल्सरी लेवीड इन एवरी केस ऑफ सप्लाई, तो ये चार्जेस तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। उसके बाद ये आती है आगे बात कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी टू कस्टमर्स प्रीमाइसेस अरेंज बाय ABC, ये अरेंज किया है ABC ने थ्रू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर GTA। अब यहाँ पे जो कस्टमर है एंटर्स इनटू अ सेपरेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कस्टमर क्या है? ये एंटर कर रहा है सेपरेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद द GTA एंड पेज फ्रेट डायरेक्टली। तो कस्टमर ने इस फ्रेट को डायरेक्टली पे कर दिया, कस्टमर ने ये फ्रेट क्या है? डायरेक्टली पे कर दिया, तो ये सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड, सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ तो ये कोई सप्लायर की तो ऑब्लिगेशन है ही नहीं, सप्लायर की कोई ऑब्लिगेशन है नहीं विच हैज बीन मेड बाय रेसिपिएंट। यही डिलीवरी अपन मशीन की उसकी प्रीमाइस पे देते, किसकी प्रीमाइस पे देते? कस्टमर की प्रीमाइस पे देने का एग्रीमेंट होता, तब तो ये फ्रेट इंक्लूड हो जाती है। कंपनी प्रोवाइड्स 1 ईयर फ्री वारंटी, 1 साल के लिए तो कोई वारंटी रहेगी मशीनरी की, कोई चार्ज ही नहीं कर रहे हैं। हाउएवर कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एक्सटेंडेड 2 ईयर वारंटी, एक्सटेंडेड 2 ईयर वारंटी ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल चार्ज ऑफ 3 लाख रुपीज। तो ये एक्सटेंडेड वारंटी अगर वो अवेल कर लेता है तो वही चीज है, कोई अमाउंट एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बिफोर द डिलीवरी, वो क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई में, अगर ये कस्टमर अवेल करता है।
कैश डिस्काउंट ऑफ 2% ऑफ द प्राइस ऑफ मशीनरी, जो मशीन की कीमत है, इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई यदि कस्टमर एग्रीज टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ मशीन एट इट्स प्रीमाइसेस। अगर ये नहीं करता, इन इवेंट ऑफ फेलियर टू मेक द पेमेंट विद इन द स्ट्यूपुलेटेड टाइम, कंपनी एक तो डिस्काउंट जो है जो दिया था वो रिकवर कर लेती है, यानी डिस्काउंट आप एलिजिबल नहीं होगे। उसके अलावा इंटरेस्ट भी चार्ज करती है एट रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर टुवर्ड द मशीनरी सप्लाइड फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द सप्लाई टिल द डेट ऑफ पेमेंट। कोई इंटरेस्ट टैक्स ड्यूज पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता, टैक्स ड्यूज पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। जितना भी अमाउंट ड्यू है उस पर एक तो डिस्काउंट की रिकवरी होगी, क्योंकि डिस्काउंट तो मिलना ही नहीं है अब आपको। उसके अलावा आपसे 1% इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, जो भी अमाउंट आपसे क्या है, रिकवरेबल है। फिर देखिए, फॉर एवरी मशीनरी सप्लाइड एबीसी लिमिटेड रिसीव्स अ ग्रांट ऑफ 2 lakhs फ्रॉम होल्डिंग कंपनी। तो ये 15(2)(e) के अंदर ये 2 लाख रुपये जो ग्रांट मिल रही है ये इंक्लूड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, एबीसी लिमिटेड सप्लाइड अ मशीनरी टू डी प्राइवेट लिमिटेड ऑन August 1st। 1 अगस्त को ये मशीन सप्लाई की थी 40 लाख रुपए में। तो ये 40 लाख रुपए एक तरह से ट्रांजैक्शन वैल्यू है एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है। डी लिमिटेड एज अ कॉर्पोरेट ऑफिस इन न्यू दिल्ली। मशीनरी हैज बीन इंस्टॉल्ड एट गुरुग्राम हरियाणा। मशीनरी कहाँ इंस्टॉल हुई है? गुरुग्राम हरियाणा हुई है। तो एक तरह से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई? गुरुग्राम हो गई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई? गुरुग्राम हरियाणा, यहां प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पे है? यूपी में है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे है? गुरुग्राम में है, हरियाणा में। तो ये हो गई इंटर स्टेट सप्लाई, और इस पे लग जाएगा आपके क्या? आईजीएसटी। इस पे लग जाएगा आपके क्या? आईजीएसटी। अब यहां पे डी प्राइवेट लिमिटेड एज फ्री पेड जीटीए फ्रेट डीटीए ऑप्टेड फॉर 2 year वारंटी। तो ये वारंटी चार्जेस अब इंक्लूड हो जाएंगे। 2% डिस्काउंट वॉज गिवन टू डी प्राइवेट लिमिटेड एंड एग्रीड टू मेक पेमेंट विद इन 15 days। हाउएवर डी प्राइवेट लिमिटेड हैज नॉट पेड पेमेंट टिल 31st of October। 31 अक्टूबर तक कोई पेमेंट नहीं किया है। बॉटल मेकिंग कैप मेकिंग मशीन पे जीएसटी की लेट दे रखी है 12%। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यहाँ आप इस पर टैक्स लगेगा ही नहीं अपने यहाँ तो। और अदर सर्विसेज इन्वॉल्व, यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? यहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है, सप्लाई ऑफ मशीन है। यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है, मशीन है, तो यही रेट लगेगी। कंपोजिट सप्लाई भी है, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? जो प्रिंसिपल सप्लाई है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो क्या है? सप्लाई ऑफ मशीनरी है। प्रिंसिपल सप्लाई है, ये है सप्लाई ऑफ मशीन, ये है सप्लाई ऑफ मशीन, ठीक है। तो यहां पे रेट लगेगी मशीन की 12%। अब जीएसटी पेएबल निकालना है, तो देखो अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई एक एक चीज देखते जाएं। तो यहाँ पे देखो, जो प्राइस ऑफ मशीन है 40 लाख रुपए वो आ गई। हैंडलिंग चार्जेस आ गए, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग चार्जेस, क्योंकि ये तो कंपलसरी चार्ज किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड होगा नहीं, एडिशनल वारंटी इंक्लूड हो जाएगी। ये 2 लाख रुपए की जो ग्रांट है वो इंक्लूड हो जाएगी। 46,10,000 रुपये हो गई ये, ठीक है। 2% डिस्काउंट एग्री किया है, तो ये पैसा देना है। ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो गई। जीएसटी के लिए ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो गई, जिसपे आईजीएसटी लग जाएगा मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर 12% की रेट से। 12% की रेट से क्या है? ये आईजीएसटी लग जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ये लायबिलिटी उसने डिस्चार्ज, मतलब ये पैसा दिया ही नहीं, डिस्काउंट ले लिया। तो एक तो कितना पैसा उससे लेना है? हमको 40 लाख तो एक ले रही है, ये चार्जेस जो है ये ले रहे हैं, 10,000 रुपये लेने हैं, उसके अलावा 1 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, और ये 3 लाख लेना है। यही तो पैसा लेना है अभी। डिस्काउंट जो दिया था वो मिलेगा नहीं,
तो 40, 41, 42 और 3, 10 नहीं 40, 41, 44, 44 लाख 10,000 रुपये तो इससे लेंगे। ठीक है, 44 लाख 10,000 रुपये से लिए जाएंगे। ठीक है, डिस्काउंट एक तरह से अब डिडक्टेबल रहा नहीं है। इंटरेस्ट लग जाएगा किस रेट से? एट रेट ऑफ 1% पर मंथ 3 महीने के लिए, यानी अगस्त में देना था इसको, अगस्त में दिया नहीं, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, तो ये ब्याज देना पड़ जाएगा इसको कितना? 44,10,000 का 3% हो गया एक तरह से, 44,10 का 3%, 1,32,300, 1,32,300। तो ये इसने कितना पैसा दे दिया होगा आपको? इसने उस समय जो पैसा दिया होगा ये डिस्काउंट डिडक्टेबल होगा नहीं, हमने इनवॉइस बना के दे दी भैया इसको कि भाई ये चीज़ दे दो, 80,000 रुपये का डिस्काउंट ले लो। तो अब वो 80,000 का डिस्काउंट आपसे ले, ये वापस रिकवर किया जाएगा, ये इंटरेस्ट आपसे क्या है? लिया जाएगा। तो कुल मिला के ये 1,32,300 भी देगा। जो डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, वो आपसे वापस से क्या हो रहा है? एक तरह से कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया था, कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया था, ये 80,000 रुपये, ये कैश डिस्काउंट जो अलाउ किया था ये आपसे रिकवर किया जाएगा, ये आपसे क्या है? रिकवर किया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिकवर किया जाएगा, कैश डिस्काउंट क्या है? रिकवर किया जाएगा। तो ये जो अमाउंट रिकवर किया जा रहा है, इंटरेस्ट और कैश डिस्काउंट, ये अब इस पर अलग से जीएसटी नहीं लगेगा, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। ये रिकवर जो किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है? ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स क्या है? ठीक है, तो इस पे अब आप निकाल लो जीएसटी का एलिमेंट कितना हो जाएगा? 2,12,300 इंटू 18 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 112। जो रेट कौन सी लगेगी? जो प्रिंसिपल सप्लाई की रेट है वही लगेगी, 212,300, ये हो जाएगी 22,746, ये 22,746। ठीक है, जो टोटल आईजीएसटी पेएबल ऑन मशीन है, एक तो ये हो गया और एक 22,746 हो गया, ये टोटल आईजीएसटी पेएबल ऑन मशीन रहेगा। तो इसके वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात है, जो वैल्यू है 40 लाख रुपए, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, देयर इज अ प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, अज्यूमिंग दैट जो ये सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में रिलेटेड नहीं है, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। जो भी है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो गए, चार्ज बाय सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर इंक्लूडेबल। इसी हिसाब से एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इंक्लूडेबल होगी। अतः जो भी हैंडलिंग चार्जेस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, कमीशनिंग चार्जेस है, वो इंक्लूड होंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि जो रेसिपिएंट है उसने डायरेक्ट एग्रीमेंट किया है किसके साथ? सप्लायर के साथ, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक तरह से क्या है? इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। वारंटी कॉस्ट इंक्लूड होगी, वारंटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी। ग्रांट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है वो इंक्लूड नहीं होती, या ग्रांट मिल रही है किससे? अपने एनजीओ से इंक्लूड हो जाएगी। कैश डिस्काउंट डिडक्टेबल होगा एक बार का, तो ठीक है। मंथ ऑन विच टैक्सेस पेएबल, सप्लाई हो गई 1 अगस्त को, 1 अगस्त का मंथ में क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई 1 अगस्त है, उसी के अनुसार आपको टैक्स देना होगा। डेज ऑफ सप्लाई क्या हो गई? ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई और आईजीएसटी उस केस के अंदर लग जाएगा। रेट ऑफ टैक्स क्या है? कंपोजिट सप्लाई है मशीन की, अलॉन्ग विद दी इंसिडेंटल सर्विसेज जैसे हैंडलिंग है, लोडिंग है, इंस्टॉलेशन है। प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ मशीन है, तो मशीन की जो रेट है वो लगेगी। इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये इंक्लूड हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। इंटरेस्ट क्या चार्ज किया जाएगा? जो भी कंसिडरेशन उससे रिसीवेबल है, 40 लाख, 10,000, 1 लाख और 3 लाख, ये कंसिडरेशन उससे रिसीवेबल है, तो ये इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कैश डिस्काउंट जो इंक्लूड होगा
recovered will also be included in value of supply, as now the transaction value is the price actually paid or payable of machinery is devoid of any discount. ठीक है, अब डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो यही एक तरह से अब क्या होगी, जो कैश डिस्काउंट रिकवर हुआ है वो भी जीएसटी उस पर भी लगेगा, क्योंकि अगर नहीं हो रहा होता तो जीएसटी ऊपर वाले अमाउंट पे लग रहा होता. तो कम टैक्स वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट अलाउ नॉट अलाउड एंड इंटरेस्ट जो भी रिकवर किया जा रहा है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स माना जा रहा है. और सप्लायर जो एडिशन इन वैल्यू रिसीव कर रहा है उसकी लायबिलिटी, मतलब उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जब सप्लायर रिसीव्स द एडिशन इन वैल्यू. तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो भी रिकवर कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, 31 अक्टूबर होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. दिस इज ऑल्सो सिमिलर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट. ऐसे क्वेश्चन सिमिलर है. लक्ष्मी लिमिटेड भोपाल मध्य प्रदेश. लक्ष्मी लिमिटेड कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में. भोपाल मध्य प्रदेश में लक्ष्मी लिमिटेड भोपाल मध्य प्रदेश में. इज अ सप्लायर ऑफ मशीनरी. ये क्या है, सप्लायर है मशीनरी का. ये क्या है, सप्लायर है मशीनरी का. लक्ष्मी लिमिटेड हैज सप्लाइड मशीनरी टू PQR एंटरप्राइजेस. ये क्या है, इसने सप्लाई करी है मशीनरी टू PQR एंटरप्राइजेस इन इंदौर MP ऑन 1 अक्टूबर. ठीक है, तो या ये इंटरा स्टेट सप्लाई हो गई. ठीक है, क्योंकि विद इन MP सप्लाई हो रही है. 1 अक्टूबर को ही इनवॉइस बन गई, 1 अक्टूबर को ही सप्लाई हो गई, तो टाइम ऑफ सप्लाई भी 1 अक्टूबर है. खुद ही बता दिया इन्होंने. लक्ष्मी एंड PQR एंटरप्राइजेज आर नॉट रिलेटेड. ये आपस में रिलेटेड नहीं है, तो जो भी प्राइस चार्ज की जाएगी वही ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी. नाउ बेसिक प्राइस ऑफ मशीन एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस बट इंक्लूडिंग डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस. 10,000 डिज़ाइन के चार्जेस हैं और लोडिंग चार्जेस 20,000 के हैं. ये 20 लाख रुपए है. बेसिक प्राइस क्या है, 20 लाख है. तो ये 20 लाख रुपए ही क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी. ये 20 लाख रुपए ही क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी. लक्ष्मी लिमिटेड प्रोवाइड्स 2 years फ्री वारंटी फॉर द मशीनरी. जैसे ऊपर लिखा, लक्ष्मी लिमिटेड हैज आल्सो प्रोवाइडेड 1 year वारंटी ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल चार्जेस. तो ये एडिशनल चार्जेस चूंकि PQR एंटरप्राइजेज ऑप्टेड फॉर 1 year फ्री वारंटी, 1 year एक्सटेंडेड वारंटी, तो ये 1 लाख रुपए भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे. ये 1 लाख रुपए भी जुड़ जाएंगे. एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बिफोर द डिलीवरी, ठीक है, वो इंक्लूड होगा. इसके अलावा कंसल्टेंसी चार्जेस इसने कलेक्ट किए हैं इन रिलेशन टू प्री इंस्टॉलेशन प्लानिंग 10,000 रुपये एंड फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस फ्रॉम प्लेस ऑफ रिमूवल टू बायर्स प्रीमाइसेस 20 लाख है. ये मध्य प्रदेश में कर रहा है तो ये इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा. 50,000 रुपये की सब्सिडी इसको मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से. लक्ष्मी लिमिटेड को 50,000 रुपये की सब्सिडी मिली है, ये इंक्लूड नहीं होगी. फॉर सप्लाई ऑफ मशीन टू बैकवर्ड रीजन सिंस रिसीवर हैज लोकेटेड इन बैकवर्ड रीजन. और 50,000 रुपये की सब्सिडी उसको जॉइंट वेंचर पार्टनर से मिली है फॉर मेकिंग टाइमली सप्लाई. तो ये 50,000 रुपये की जो सब्सिडी है ये इंक्लूड हो जाएगी. कैश डिस्काउंट ऑफ 1% ऑफ बेसिक प्राइस ऑफ मशीन इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई. कैश डिस्काउंट 1% दिया जाएगा. इफ PQR enterprises agrees to make payment within 30 days of the receipt of machinery at its premises. PQR ने एग्री कर लिया, इसको 1% का डिस्काउंट दे दिया गया. मशीन पे GST की रेट है 9% CGST, 9% SGST. कंप्यूट CGST, SGST और IGST पेएबल. तो CGST लगेगा, SGST लगेगा, किस वैल्यू पे लग जाएगा, देखो 20 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है, प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 माइनस डिस्काउंट 1% ऑफ 20 लाख. ये 20,000 हो गए.
वैल्यू क्या हो गई, 21 लाख, 10,000, 30,000, 80,000 माइनस 20,000, 21,60,000 हो गई। देख लो कैलकुलेशन सही है क्या, 21,60 आ रही है, 21,60 आ रही है। इस पे CGST लग जाएगा एट रेट ऑफ 9% और SGST लग जाएगा एट रेट ऑफ 9%। CGST लग जाएगा एट रेट ऑफ 9%, SGST लग जाएगा एट रेट ऑफ 9%। एक 94,400, ये भी 1,94,400, कितना हो गया ये, 25,00,000 48,800, 25,48,800 ही आ रही। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आया था। वर्किंग नोट सारे वही लिख देना जो अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए, वैसे के वैसे ही कि ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगी, डिजाइन और इंजीनियरिंग चार्जेस इंक्लूड होंगे, लोडिंग चार्जेस इंक्लूड होंगे, वारंटी चार्जेस इंक्लूड होंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो भी अमाउंट चार्ज किया जा रहा है बिफोर द एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम या बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, वो इंक्लूड होगा। ये प्रिंसिपल सप्लाई है, ठीक है, जहाँ पे सप्लाई ऑफ मशीन प्रिंसिपल सप्लाई है, ठीक है, प्रिंसिपल सप्लाई है बेसिकली। 10 वैल्यू ऑफ एंसिलरी सप्लाई इंक्लूड हो जाएगी और रेट जो प्रिंसिपल सप्लाई की है वो लगेगी। ठीक है, आगे देखिए, जो सब्सिडीज है प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वो इंक्लूड नहीं होगी, पर जो सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है और वो NGO के द्वारा मिल रही है वो क्या हो जाएगी, या जॉइंट वेंचर पार्टनर के द्वारा मिल रही है वो क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, कैश डिस्काउंट डिडक्टेबल रहेगा, फिर बाद में अगर ये टाइमली पेमेंट नहीं करता है तो ये रिकवर हो जाएगा वापस, ये क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन 23 है। कमल एंड कंपनी मैन्युफैक्चर्स कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, ये कस्टमाइज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एट इट्स यूनिट सिचुएटेड इन राजस्थान। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कमल एंड कंपनी फॉर 1000 प्रोडक्ट्स इज 20 लाख रुपए। These products require further processing before sale, and for this purpose products are transferred from Rajasthan unit to its another unit Punjab। तो ये एक तरह से क्या है, ट्रांसफर हो गया बिटवीन जो एस्टेब्लिशमेंट है ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ही है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो तो ये क्या है, सप्लाई की एम्बिट में आएगा और वैल्यूएशन होगा रूल 28 के हिसाब से, या तो ओपन मार्केट वैल्यू होगी या वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी होगी, और नहीं तो 110% ऑफ COP होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द पंजाब यूनिट अपार्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग इट्स ओन प्रोडक्ट engages in processing of similar products
of other persons who supply the products at same kind and quality and thereafter sells these products, processed products to wholesalers. There are no other factories in the neighboring area which are engaged in same business as that of पंजाब यूनिट. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये पंजाब यूनिट क्या है, खुद तो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोसेस कर ही रही है, अदर पर्सन्स के सिमिलर प्रोडक्ट्स भी प्रोसेस कर रही है. प्रोडक्ट्स ऑफ सेम काइंड एंड क्वालिटी आर सप्लाइड इन लॉट्स ऑफ 1000 ईच टाइम बाय अनदर मैन्युफैक्चरर लोकेटेड इन पंजाब. और इसकी क्या है, 19 लाख रुपए है कीमत, 19 लाख रुपए. तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी की जो कीमत है वो 19 लाख है. तो वैल्यू क्या ले लें, 19 लाख ले लें. दूसरा ये कंटेंशन भी ड्रॉ किया जा सकता है कि भाई एक तो आ रहा है राजस्थान से, दूसरा आ रहा है पंजाब से. तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होगी यहाँ से पंजाब से भेजने की, बट नेचुरल है वो कम होगी, और जो वहाँ से भेजने की ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे कंपेरेबल नहीं होगा, और कंपेरेबल नहीं होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी. तो यहाँ पे उस केस के अंदर वैल्यू क्या ले लोगे आप, 22 लाख ले लोगे. पर अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसको गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी मानते हुए वैल्यू क्या ले ली है, 19 लाख रुपए क्या है वैल्यू ले ली. उसमें 19 लाख रुपए ही वैल्यू ले रही है. ठीक है, अगर पंजाब यूनिट इज एंटाइटल्ड फॉर फुल आईटीसी, तब जो भी वैल्यू डिक्लेयर की गई है इनवॉइस में, जो भी वैल्यू डिक्लेयर की गई है इनवॉइस में, वही क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी. वही क्या हो जाएगी, वैल्यू मान ली जाएगी. ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए. मिस्टर जॉन्टी इंडिया लिमिटेड, जॉन्टी इंडिया लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरर है हैवी मशीन्स का एट जयपुर राजस्थान, सप्लाइड मशीन टू धानुका लिमिटेड. ये किसको मशीन सप्लाई कर रहा है, धानुका लिमिटेड को सप्लाई कर रहा है, उदयपुर राजस्थान ऑन 5 फरवरी अंडर इनवॉइस ऑन सेम डेट. तो यहाँ पे ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है. लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ये क्या है, सेम स्टेट में है. ये सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में. तो ये एक तरह से क्या हो गई, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई. CGST प्लस SGST इस पे लगेगा. ठीक है, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ मशीन, GST पेएबल निकालना है फरवरी महीने का. कैश में क्या देना है आपको, अज्यूम रेट ऑफ GST मशीन पे 9% है. बेसिक प्राइस ऑफ मशीन दे रखी है 2850. ट्रेड डिस्काउंट ये डिडक्टेबल हो जाएगा. सेकेंडरी पैकिंग एंड आयरन शीट्स फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ये इंक्लूड हो जाएगा. डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस इंक्लूड हो जाएंगे. टैक्सेस लेविड बाय म्यूनसिपल अथॉरिटी ये इंक्लूड हो जाएगा. से सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सप्लायर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू एनकरेज मैन्युफैक्चर ऑफ द मशीन ये इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होगा. प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस इंडिपेंडेंट एजेंसी को दिया गया है इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट फॉर सप्लाई. द अमाउंट वॉज पेड बाय धानुका लिमिटेड. तो ये पहले से धानुका लिमिटेड इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई है, तो भी ये क्या है, इंक्लूड होगा. इंटरेस्ट अमाउंट पेड बाय धानुका लिमिटेड फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ मशीन ये भी इंक्लूड होगा. पर ये इंटरेस्ट क्या माना जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ GST माना जाएगा. तो ये इंक्लूसिव ऑफ GST, इसके अलावा तो और कुछ मिल नहीं रहा. तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 118 करके निकालोगे, 212,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 118.
ये हो गया 10,169.50 0.49, तो 10,10,169. IGST paid on food items for consumption by employees in working in factory, ये इसका ITC नहीं मिलेगा. SGST और CGST paid 15,000 each on electronic transformers, इसका क्रेडिट मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिल जाएगा. आपको ई कैश लेजर के माध्यम से कितना पैसा पे करना है ये देखना है. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो गई पहले ये देखो, 28,50,000 प्लस माइनस 85,500 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 25,000 प्लस 10 प्लस 22,000 प्लस 10,169, ये आ जाता है 29,41,669. 29,41,669 जिस पे लग जाएगा 9% CGST, 2,64,750 ये, 2,64,750 ये, इसमें से ITC लेस हो जाएगा कितना, 15,000 का. इस तरह से ये लायबिलिटी निकल के आ जाएगी. देख लो अब आप 28,50 जोड़ लिए, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस जुड़ गए, डिज़ाइन चार्जेस जुड़ गए, टैक्सेस लेवीड बाय म्यूनसिपल अथॉरिटी जुड़ गया, सब्सिडी रिसीव्ड बाय सप्लायर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ये इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है. उसके अलावा प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जुड़ गया, इंटरेस्ट एलिमेंट जुड़ गया, यहाँ पे आ गई डिस्काउंट डिडक्टेबल हो गया, ये आ गई लायबिलिटी. इसमें से ITC जो लेस करके ये क्या आ जाएगी आपकी लायबिलिटी आ जाएगी. GST कितना पैश में पे करना है, 249,750 CGST देना पड़ेगा और SGST कितना देना पड़ेगा, 249,750. तो सेम क्वेश्चन जो अभी ऊपर डिस्कस किए वैसे के वैसे ही आ रहे हैं एग्ज़ाम में, बिल्कुल मोटा मोटी सब सेम है, वही वर्किंग नोट्स आप बना देना. फिर एक और क्वेश्चन ऐसी तरह का है, मेजर्स एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ हैवी मशीन है, रजिस्टर्ड एट मुंबई महाराष्ट्र, सप्लाइड 1 मशीन टू वाई पुणे महाराष्ट्र 19 फरवरी को अंडर एन इनवॉइस ऑन द सेम डेट. तो ये क्या हो गया, ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई, जिस पे CGST लग जाएगा एट रेट ऑफ 9% और SGST लग जाएगा एट रेट ऑफ 9%. ठीक है. बेसिक प्राइस ऑफ मशीन है 18 लाख रुपए, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड इज 10% ऑफ द बेसिक प्राइस 180, ये डिडक्टेबल हो जाएगा, शोन सेपरेटली इन द इनवॉइस. सेकेंडरी पैकिंग फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड हो रहा है, डिजाइन इंजीनियरिंग चार्जेस इंक्लूड हो रहा है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस पेड बाय वाई लिमिटेड टू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी इंस्पेक्शन इंडिया. In terms of agreement of supply, it was a discretion of buyer Y Limited to appoint, if it so desires, any agency for pre-delivery inspection and it also required to pay to such agency. तो अब ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये बायर के डिस्क्रिप्शन पे था, तो बट नेचुरल है उन्होंने अपॉइंट करके करवा लिया, तो हम क्या है को इस पे कोई GST उस केस के अंदर नहीं लगेगा. इंटरेस्ट अमाउंट पेड टू वाई लिमिटेड फॉर डिले इन पेमेंट, सेड इंटरेस्ट वाज पेड इन अप्रैल. तो अभी फरवरी के महीने की लायबिलिटी निकालनी है, इंटरेस्ट इंक्लूड तो हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, पर इसकी जो लायबिलिटी अराइज होगी ये क्या होगी, फरवरी में ही अराइज नहीं होगी, ये क्या होगी अप्रैल के अंदर ही अराइज होगी. तो अब इसको इंक्लूड करो या अलग से बता, तो बात ये है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड करके फिर इसकी लायबिलिटी अलग से निकालो. इनवर्ड सप्लाई है जो IGST पेड ऑन फूड आइटम्स है फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन फैक्ट्री, सेड फूड आइटम्स वर provided as per the declared company policy which is duly informed to the employees while they are recruited and forms the part of their appointment letter, though there is no such obligation in law. तो इसका ITC नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा इसको. ऑल अदर कंडीशंस अवेलिंग ITC फुलफिल कर दी गई. ये 5 मार्क्स का ही आया. आप देखो जो बायर और सप्लायर रिलेटेड नहीं है और कोई अदर ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो अभी 5 मार्क्स का ही है. तो देख लो 18 लाख माइनस 180 प्लस 30 प्लस 90, 18 लाख माइनस 180
प्लस 30,000 जुड़ जाएगा सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, 90,000 जुड़ जाएगा डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जुड़ेगा नहीं, और ये इंटरेस्ट है वो इंक्लूसिव है जीएसटी का। रेट है कितनी, रेट है 18%, यानी जो 10,000 है इंटू 100 डिवाइड बाई 118, ये एक तो 1740 पे अलग से लग जाएगा। तो मशीन की वैल्यू निकालें, एट फोर सेवन फोर 8474.57, तो ये हो गया 17,48,474। इसमें 1740 पे जो जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी, 1740 पे जो जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी वो 156,600 होगा। इसकी जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो अप्रैल होगी, बची हुई जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी 1740 पे वो अलग से होगी। इंटरेस्ट कितना है, 12,000 है कि 10,000 है? 12,000 है भैया, ये 12,000। तो ये वापस करो आप, 12,000 है ये, 10169, ये 8474 नहीं, 10169। इस एलिमेंट पे अप्रैल में जीएसटी देना है, और बाकी पे आपको क्या है, जब मशीन सप्लाई की है तब टाइम ऑफ सप्लाई राइज हो रही है। आईटीसी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आईटीसी जो फूड और बेवरेजेस का है वो ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है भाई, ब्लॉक्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो रॉली पॉली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड है, रॉली पॉली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, ये रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पे रजिस्टर्ड है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवियर, इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवियर, फुटवियर का मैन्युफैक्चरर है ये इंपोर्ट कर रहा है फुटवियर मेकिंग मशीन फ्रॉम यूएसए, यूएसए से उसने एक मशीन इंपोर्ट करी है। और रॉली पॉली मैन्युफैक्चरर अवेज सर्विसेज ऑफ रुद्र लॉजिस्टिक्स, किसकी सर्विसेज अवेल कर रहा है ये? रुद्र लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज अवेल कर रहा है। लाइसेंस कस्टम ब्रोकर है, यानी एक कस्टम हाउस एजेंट है। पहले इनको कस्टम हाउस एजेंट के नाम से जाने जाते थे, अब ये ब्रोकर्स के नाम से जाने जाते हैं। सेक्शन 146 ऑफ द कस्टम्स एक्ट के अंदर इनको अपॉइंट किया जाता है कि क्लियरेंस का काम करते हैं, जो गुड्स की क्लियरेंस का काम कर रहे हैं। तो इन्होंने किसकी सर्विसेज अवेल करी? रॉली पॉली मैन्युफैक्चरर्स ने रुद्र लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज अवेल करी, जिसका ऑफिस अहमदाबाद गुजरात में है। इन मीटिंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर गेटिंग द मशीन क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम स्टेशन। रुद्र लॉजिस्टिक्स क्या कर रहा है? कस्टम हाउस एजेंट है या कस्टम ब्रोकर है, जो क्लियर कराएगा मशीन को, सारी कस्टम की फॉर्मेलिटीज फुलफिल करेगा। अब देखो, रॉली पॉली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड ऑल्सो ऑथोराइजेज रुद्र लॉजिस्टिक्स, ये ऑथोराइज कर दिया इन्होंने रुद्र लॉजिस्टिक्स को, तो इनकर ऑन इट्स बिहाफ एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्टेड मशीन फ्रॉम कस्टम स्टेशन एंड ब्रिंग द सेम टू इट्स वेयर हाउस एट मुंबई। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है हमारे बिहाफ पे, जो कस्टम ड्यूटी लगती है, जो अदर चार्जेस कस्टम अथॉरिटीज को देना है, वो सब आपको हम ऑथराइज कर रहे हैं। तो एक तरह से रुद्र लॉजिस्टिक्स क्या हो गया? रुद्र लॉजिस्टिक्स यहाँ पे क्या एक्ट करेगा? रुद्र लॉजिस्टिक्स वो एक्ट करेगा एज प्योर एजेंट ऑफ कौन? रॉली जो पॉली मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, ये प्योर एजेंट की कैपेसिटी में एक्ट करेगा। क्योंकि इसमें क्या है, रॉली पॉली ने इसको ऑथराइज कर दिया है। द इज एक्सपेंसेस वुड बी रिएम्बर्स्ड बाय रॉली पॉली टू रुद्र लॉजिस्टिक्स ऑन एक्चुअल बेसिस। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक्चुअल बेसिस पे ये एक्सपेंडिचर रिएम्बर्स किए जाएंगे, और उसके अलावा एजेंसी चार्जेस पे की जाएगी। तो रॉली पॉली जो है ये ऑथराइज कर रहा है रुद्र लॉजिस्टिक्स को। तो एक्सपेंडिचर और कॉस्ट्स, जो एक्सपेंडिचर और कॉस्ट हैं,
incurred by Rudra Logistics in capacity of pure agent of recipient of supply will not be included in value of taxable supply. ठीक है, ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगे. ठीक है, जब ये पहली बात तो जो पेमेंट कर रहा है, ये पेमेंट कर रहा है टू थर्ड पार्टी को, पेमेंट कर रहा है ये थर्ड पार्टी को इन कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट, इन कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट कर रहा है, क्योंकि इसको कौन ऑथोराइज कर रहा है, ये क्या नाम से रॉली पॉली मैन्युफैक्चरर ऑथराइज कर रहा है. इसको क्या है, ये अलग से शो करना पड़ेगा. ये क्या है, ये जो अमाउंट, ये जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया है मस्ट बी शोन सेपरेटली इन इनवॉइस, और ये रिकवरेबल रहेगा ऑन एक्चुअल बेसिस. एक्चुअल बेसिस पे ये रिकवरेबल रहेगा. ठीक है, ये एक्चुअल बेसिस पे क्या है, ये रिकवरेबल होगा. ठीक है, एक्चुअल बेसिस पे ये रिकवरेबल होगा. उसके अलावा ये जो सर्विसेज हैं जो इसने इन कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट है, आर इन एडिशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन हिज ओन अकाउंट. इन हिज ओन अकाउंट. एक बार देख लो, ये सारी कंडीशंस क्या है, फुलफिल करनी पड़ेगी. अब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर इसने किया है इनकर इन कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट, ये एजेंसी चार्जेस है, ये तो इंक्लूड होगा ही होगा, ये तो खुद ही के अकाउंट पे है. ये अनलोडिंग चार्जेस है एट कांडला पोर्ट, ये इंक्लूड नहीं होगा. चार्जेस ऑफ मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी फ्रॉम कांद्रा पोर्ट टू रुद्र लॉजिस्टिक्स गोडाउन, ये इंक्लूड नहीं हो रहा. फिर चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मशीन फ्रॉम रुद्र लॉजिस्टिक्स टू रॉली पॉली, ये इंक्लूड नहीं होगा. कस्टम ड्यूटी जो दी है ये इंक्लूड नहीं होगी. डॉक चार्जेस है ये नहीं इंक्लूड होगा. पोर्ट चार्जेस है ये इंक्लूड नहीं होगा. बाकी जो होटल के एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, ये सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए किए गए हैं, ये सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए किए गए हैं, ये इंक्लूड हो जाएंगे क्या, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में. तो एक तरह से वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो जाएगी, 5,45,50,50 95 5,97,000, 5,93 हो जाएगी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. ये इनवॉइस में अलग अलग शो करना है, एक्चुअल बेसिस पे रिकवर होगा. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. और या ये आपका आंसर डिफरेंट होगा कि अगर ये अलग अलग नहीं करके पूरे फिक्स सम एक 13 लाख रिकवर कर ले. अगर ये 13 लाख रुपए रिकवर कर लेगा, सेपरेटली शो नहीं करेगा, तो प्योर एजेंट की जो कंडीशन है एक कि सेपरेटली इनवॉइस में शो करना है एक्चुअल बेसिस पे रिकवरी, तो वो क्या है, फिर उस केस के अंदर ये अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्लूड कर लिया, मतलब पूरे अमाउंट पे उस केस में जीएसटी लगेगा. तो बेसिकली प्योर एजेंट क्या हो गया, ये पूरा बताना है. प्योर एजेंट मीन्स अ पर्सन who enters into a contractual agreement with the recipient of supply to act as his pure agent, to incur expenditure or costs in course of supply of goods or service or both. पहली बात. दूसरी बात, he neither intends to hold nor hold title to goods or services or both so procured या supplied as pure agent of the
रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। जो गुड्स और सर्विसेज वो प्रोक्योर कर रहा है इन कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट, उसका कोई टाइटल वो होल्ड नहीं कर रहा, वो उन गुड्स को यूज नहीं करेगा, और जो अमाउंट ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन है जो उसने इनकर किया है, वही एक्सपेंडिचर जो उसने इनकर किया है वही अमाउंट एक्चुअल बेसिस पे रिकवर करेगा। अब यहाँ पे जो रुद्र लॉजिस्टिक्स है वो सारी की सारी कंडीशंस क्या है, फुलफिल कर रहा है, तो ये रॉली पॉली का क्या मान लिया जाएगा, ये प्योर एजेंट मान लिया जाएगा। तो इस केस के अंदर ये बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर और कॉस्ट है, जो एक्सपेंडिचर और कॉस्ट है विच आर इनकर्ड बाय द सप्लायर एज प्योर एजेंट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहली बात तो क्या, द सप्लायर एक्ट्स एज प्योर एजेंट of recipient of supply. Supplier acts as pure agent of recipient of supply when he makes payment to the third party on account of such authorization. ठीक है, the payment made by pure agent, the payment made by pure agent on behalf of recipient of supply has been say separately indicated in the invoice issued by the pure agent to the recipient. ठीक है, ये separately indicate किया गया हो। The services provided by pure agent are in addition to these services which he provides on his own account. तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो ये ऊपर के जो खर्चे हैं वो इंक्लूड होंगे नहीं। पहले केस में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 597 हो जाएगी, दूसरे केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, पूरे के पूरे क्या नाम से 13 लाख रुपए हो जाएगी, लमसम अमाउंट जो चार्ज किया है, क्योंकि वो वहाँ कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाए। ठीक है, ये अभी अपन ने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में आपको क्या है, टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू निकालनी है और जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है। जसकरण क्या है, रजिस्टर्ड सप्लायर है दिल्ली में। जसकरण क्या है, रजिस्टर्ड सप्लायर है दिल्ली में। हैज़ मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने की इसने क्या है, ये सप्लाईज दी है जनवरी के महीने की। अब ये 20,000 पैकेज इसने दिए हैं 30 रुपये ईच के हिसाब से, यानी 20,000 पैकेज दिए हैं 30 रुपये ईच के हिसाब से, 6 लाख रुपए में ये पैकेज इसने दिए हैं। किसको दिए हैं, सुखीजा गिफ्ट शॉप को दिए हैं इन पंजाब। ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ 2 चॉकलेट, 2 फ्रूट जूस बोतल और 1 पैकेट ऑफ टॉय बलून्स। तो ये एक तरह से क्या हो गई, मिक्स सप्लाई हो गई। ये क्या हो गई, मिक्स्ड सप्लाई हो गई। ये क्या हो गई, मिक्स सप्लाई हो गई। और जब ये मिक्स सप्लाई हो गई तो सेक्शन 8 बताता है क्या लग जाती है, यहाँ सेक्शन 8 बताता है ये क्या लग जाती है, हाईएस्ट रेट लग जाती है। अब रेट ऑफ जीएसटी अलग अलग होगी तो हाईएस्ट रेट लग जाएगी पूरी वैल्यू पे। अब यहाँ पे सप्लायर कहाँ पे है, दिल्ली में है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है, प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब में। तो सारे पॉइंट आ जाने चाहिए। ये हो गई इंटर स्टेट सप्लाई, और इस पे क्या लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। इस पे क्या लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। तो रेट की बात करें तो देखो नीचे क्वेश्चन के अंदर रेट दे रखी होगी। चॉकलेट पे रेट है 9% फ्रूट जूस बॉटल पे 6% है, और ये 2.5% है। हाईएस्ट रेट 18% है, तो 18% आईजीएसटी लग जाएगा इसमें। ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी, आईजीएसटी लग जाए 6 लाख पे, क्या हो गया 6 लाख पे 18% की रेट से क्या है, जीएसटी लग जाएगा। 6 लाख पे 18% की रेट से जीएसटी लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। आईजीएसटी लगेगा 6 लाख पे 18% की रेट से। आगे देखिए 10 जनरेटर्स, 10 जनरेटर्स को हायर आउट किया है किसको, मोरारजी बैंकेट हॉल्स को। ये हायर आउट किया है किसको, मोरारजी बैंकेट हॉल चंडीगढ़ में। ये चंडीगढ़ में, ये दिल्ली में, ये चंडीगढ़ में। ये हायरिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जनरेटर्स 1000 रुपीज ईच फ्रॉम जसकरण वेयर हाउस टू मोरारजी बैंकेट हॉल। तो अब ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है। तो यहाँ
प्रिंसिपल सप्लाई एक तरह से क्या हो गई, प्रिंसिपल सप्लाई हो गई यहां पे हायरिंग सर्विसेज, और ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा इंसिडेंटल हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा इंसिडेंटल हो जाएगा। तो यहां पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ये भी इंटरस्टेट सप्लाई है, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर है दिल्ली में और ये जो सर्विस रेसिपिएंट है वो चंडीगढ़ में। इंटरस्टेट सप्लाई हो गई, इंटरस्टेट सप्लाई हो गई जिसमें आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए पे हायरिंग सर्विसेज पे क्या रेट आ रही है, हायरिंग सर्विसेज पे रेट आ रही है 9% यानी 18%। इस 2,50,000 पे भी 18% लग जाएगा, 2,50,000 पे भी 18% जीएसटी लग जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 500 पैकेज ईच कंसिस्टिंग ऑफ एक चॉकलेट, एक फ्रूट जूस बोतल व गिवन एज फ्री गिफ्ट्स, ये फ्री गिफ्ट दे दी, फ्री गिफ्ट टू डेली कस्टमर्स ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली। कॉस्ट ऑफ ईच पैकेज 12 है, बट ओपन मार्केट वैल्यू यहाँ पे ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी अवेलेबल नहीं है, आईटीसी इन्होंने लिया नहीं है, बेसिकली फ्री है, फ्री है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, रिलेटेड है नहीं, ये नो सप्लाई, ये सप्लाई की एम्बिट में नहीं आएगा, सप्लाई की एम्बिट में ही नहीं आएगा, जीएसटी लायबिलिटी इस केस में अराइज ही नहीं होगी। देन नेक्स्ट देखिए केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एल्डर सन्स इनॉग्रल बिजनेस इनॉग्रल फंक्शन। जो केटरिंग सर्विसेज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है फॉर एल्डर सन्स बिजनेस इनॉग्रल फंक्शन इन दिल्ली। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सेट सर्विस 55,000 है, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सेट सर्विस 55,000 है, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विस एंड सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी नहीं अवेलेबल है। तो अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है अपने एल्डर सन को, ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह से रिलेटेड पर्सन है, ये क्या हो गया, रिलेटेड पर्सन है। देखिए ये क्या हो गया, ये रिलेटेड है। अब ओएमवी निकाल लो, ओएमवी है नहीं, लाइक काइंड एंड क्वालिटी है नहीं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 28 के हिसाब से 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। तो 55,000 का ये हो गया, वैल्यू हो गया 60,500। अब सप्लायर कहाँ पे है, दिल्ली में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली में ही है, तो यहाँ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लेविएबल होगा। आगे देखिए 110% हो जाएगा ये। अब ये कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी एज अ केस मे बी ऑफ जसकरण फॉर द मंथ ऑफ जनवरी विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। 10,000 रुपये इन्होंने कलेक्ट किए, 10,000 रुपये डिले इन पेमेंट से सुखीजा शॉप कंपनी से, ठीक है, डिले 10 दिन का हो गया, 10,000 रुपये पेनल्टी मिल गई, तो ये भी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ये 10,000 रुपये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 118, ये हो गई 10,000 रुपये डिवाइड बाई 118, 8475, ये 8475 है। तो ये इंक्लूड हो जाएगी किसमें, ये 6 लाख रुपए में। तो पहले वाला अमाउंट आ जाएगा, देखो 6,08,475, इस पे 18% जीएसटी आईजीएसटी लग गया, 2.5 लाख पे भी 18% आईजीएसटी लग गया, पैकेज पे लगेगा नहीं,
और केटरिंग सर्विसेज पे CGST और SGST लग गया 9% ईच, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी 60-500। एक एक की नेचर बता देना, एक एक का टाइम बता देना, मतलब जो भी कंसेप्ट है वो सारा बता देना, ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी ऊपर पढ़ा था। मिसेस काजल, काजल क्या है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, जयपुर राजस्थान की। हैज़ मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये सप्लाईज इसने क्या है, जनवरी के महीने में की है। काजल क्या है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, जयपुर राजस्थान की, और उसने ये सप्लाईज करी है जनवरी के महीने में। सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलॉन्ग विद लैपटॉप टू अ कस्टमर ऑफ मुंबई फॉर 55,000 एक्सक्लूसिव ऑफ GST। तो अब ये लैपटॉप बैग है, लैपटॉप बैग है, ये सप्लाई किया है किसके साथ, लैपटॉप के साथ, ये लैपटॉप के साथ है। तो ये कंपोजिट सप्लाई है, ये कंपोजिट सप्लाई है, जहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है किसकी, लैपटॉप की, प्रिंसिपल सप्लाई है लैपटॉप की। तो रेट ऑफ GST लगेगी लैपटॉप की, GST की रेट लैपटॉप की लगेगी इस 55,000 पे। लैपटॉप देखो कि क्या रेट है। काजल कहाँ पे है, राजस्थान में, ये राजस्थान में, ये है मुंबई में। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। इस पे क्या लग जाएगा, IGST लगेगा, इस पे IGST लगेगा। तो ये लैपटॉप पे 18% GST है, बैग पे 28 है, तो 18% लग जाएगा। ये 18% GST लग गया, 55,000 का 18%, ये आ जाएगा 9900, ये 9900 आ गया। दूसरा है देखिए, सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स, 10,000 किट है, 50 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपए में सप्लाई की है, एक्सक्लूसिव टू राम फैंसी स्टोर इन कोटा राजस्थान। तो ये हो गई इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिस पे क्या लग जाएगा, CGST प्लस SGST लगेगा, ठीक है। ये ईच किट कंसिस्ट ऑफ एक हेयर ऑयल, एक ब्यूटी सोप, एक हेयर कैप, एक हेयर ऑयल है, एक ब्यूटी सोप है और एक हेयर कॉम्ब है। तो ये एक तरह से आपके क्या हो गई, यहाँ पे क्या लग गया आपके, यहाँ पे आपके लग जाएगा, ये मिक्स सप्लाई है और ये हाईएस्ट रेट लगेगी, हाईएस्ट रेट लगेगी हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप और हेयर कॉम्ब। हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप, हेयर कॉम्ब, हाईएस्ट रेट है 28%, हाईएस्ट रेट है 28% ब्यूटी सोप की, इस पर 28% लग जाएगी। यानी ये 5 लाख है, इस पर 14% CGST लग जाएगा और 5 लाख पे ही 14% क्या है, SGST लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो 100 किट्स हैं, 100 किट्स गिवन फ्री गिफ्ट टू जयपुर कस्टमर ऑन ओकेजन ऑफ काजल बर्थडे, ठीक है, काजल की बर्थडे पे फ्री दिया गया है, फ्री। तो फ्री पे कोई सप्लाई नहीं है, फ्री दोगे कोई सप्लाई नहीं है, कोई GST लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, क्योंकि अगर ITC अवेल ही नहीं किया है, ITC भी अवेल नहीं किया है, या परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट जिस पे ITC अवेल किया वो आ सकता है, इस पे ITC भी अवेल नहीं किया। उसके बाद देखिए आगे, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ब्रदर्स सन मैरिज, ब्रदर के सन की मैरिज फंक्शन इन इंदौर। अब ये ब्रदर का जो सन है, ब्रदर का जो सन है, ये रिलेटेड की एम्बिट में नहीं आता है, ये रिलेटेड की एम्बिट में नहीं आता, ब्रदर भी नहीं आता, अगर डिपेंडेंट ही नहीं होता तो ब्रदर भी नहीं आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई GST लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी इसमें, नो GST लाइबिलिटी अराइजेज। फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए कोई GST लाइबिलिटी इस केस में अराइज नहीं होगी। उसके अलावा 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स व हायर्ड आउट, रेंटल सर्विसेज दी है, ये रेंटल सर्विसेज दी है इन्होंने, रेंटल सर्विसेज।
अजमेर में गार्डन में, फंक्शन गार्डन में हायर आउट किया, 3,30,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, हायरिंग की सर्विसेज है। जैसे ऊपर था हायरिंग की सर्विसेज प्रिंसिपल सप्लाई है, तो ट्रांसपोर्टेशन की रेट नहीं लगेगी इस पे क्या लगेगी, पूरे पीस पे हायरिंग सर्विसेज की रेट लगेगी। हायरिंग सर्विसेज की रेट क्या आ रही है, हायरिंग सर्विसेज की रेट आ रही है 6%, यानी CGST लग जाएगा 6%, CGST लग जाएगा 6% और SGST लग जाएगा 6% और SGST लग जाएगा 6%। ठीक है। इंटरेस्ट 6400 रुपये वॉज कलेक्टेड बाय काजल फ्रॉम राम फैंसी स्टोर। तो ये भी इंक्लूसिव ऑफ GST है 6400 रुपये। 6400 रेट क्या है भैया, काजल राम फैंसी स्टोर, राम फैंसी स्टोर में 28% रेट है। राम फैंसी स्टोर में रेट आ रही है 28%, तो 28/128, तो ये 28/128 लगेगी। तो 6400 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 128, 6400 वैल्यू होगी इंटू 100 कर दो, वैल्यू निकालनी हमने, 5000 हो गई, 5000। तो अब एक एक करके देख लो। पहले वाले केस में 55,000 पे लग जाएगा IGST एट रेट ऑफ 18%। पहले वाले केस में 55,000 पे IGST लग जाएगा 18%। दूसरे वाले केस में 14% CGST SGST लगेगा 6 लाख और 5,000 पे, 6 लाख और 5,000 पे, 5 लाख 6 है कि 5 है, 5 पे, 5,05,000 पे 14% रखेगा। फ्री गिफ्ट पे टैक्स लगेगा नहीं, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगेगा, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगेगा। रेंटिंग ऑफ चेयर्स पे, रेंटिंग ऑफ चेयर्स पे भी टैक्स लेविएबल नहीं होगा, मतलब लेविएबल होगा CGST SGST। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर दिया है RCM के तहत GST, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के तहत दे देंगे और वापस उसका ITC मिल जाएगा। ये अभी कुछ क्लियर किया नहीं है इन्होंने, फिर भी ये इस तरह से अपन ने क्या है क्वेश्चन में ये लायबिलिटी निकाल दी। वर्किंग नोट में हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी क्योर लेबोरेटरीज एक रजिस्टर्ड सप्लायर है ऑफ बल्क ड्रग्स मेडिसिन की सप्लाई कर रहे हैं इन दिल्ली। इट मैन्युफैक्चर्स बल्क ड्रग्स एंड सप्लाई द सेम इन डोमेस्टिक मार्केट एंड ओवरसीज मार्केट। रजिस्टर्ड है दिल्ली में और डोमेस्टिक मार्केट में भी सप्लाई कर रहे हैं और ओवरसीज मार्केट में भी सप्लाई कर रहे हैं। द बल्क ड्रग्स आर सप्लाइड विद इन दिल्ली एंड इन दी ओवरसीज मार्केट डायरेक्टली फ्रॉम कंपनीज वेयर हाउस, जो कि साउथ दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। यानी डोमेस्टिक मार्केट में और ओवरसीज मार्केट में ये सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली के अंदर और ओवरसीज मार्केट में तो वेयर हाउस से दिल्ली में सप्लाई कर रहे हैं, साउथ दिल्ली का वेयर हाउसेस में से। फॉर सप्लाईज इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसने कंसाइनमेंट एजेंट्स को अपॉइंट किया है। किसको अपॉइंट किया है? कंसाइनमेंट एजेंट्स को अपॉइंट किया है हर स्टेट के अंदर। हावेवर गुड़गांव जो कि पास में है और नोएडा जो कि पास में है, ये डायरेक्टली क्या है साउथ दिल्ली वेयर हाउस से ड्रग्स क्या है सप्लाई की जा रही है। द ड्रग्स वर सप्लाई टू कंसाइनमेंट एजेंट ऑल्सो फ्रॉम साउथ दिल्ली वेयर हाउस। सभी वेयर हाउस से सप्लाई हो रही है, चाहे विद इन दिल्ली हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे गुड़गांव में मतलब नोएडा में हो, चाहे पे ये आपके डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया में हो या विदेश में हो, पर डोमेस्टिक मार्केट जो अदर इंडिया में है वहाँ वो कंसाइनमेंट एजेंट्स अपॉइंट कर रहे हैं। उसके अलावा हनी क्योर लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइड ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज। क्या दे रहे हैं ये? ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज दे रहे हैं टू ड्रग मैन्युफैक्चरर्स लोकेटेड इन इंडिया, इंक्लूडिंग टेस्टिंग ऑफ देयर ड्रग्स। उन्होंने कोई नई ड्रग्स बनाई तो उसकी टेस्टिंग भी कैरी आउट कर रहे हैं इन लेबोरेटरी लोकेटेड इन दिल्ली। द कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने की ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, जनवरी के महीने की इंफॉर्मेशन ये दी है, ठीक है। तब ये देखिए, अब यहां पे देखिए आगे,
द कंपनी ने क्या इंफॉर्मेशन दी है? पहली बात है एडवांस रिसीव टुवर्ड्स ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज। एडवांस मिला है इनको क्या? ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए, टू बी प्रोवाइडेड टू ओरोकेम लिमिटेड, ड्रग मैन्युफैक्चरर है दिल्ली के अंदर। ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड इन फरवरी। ये जनवरी के महीने की इंफॉर्मेशन है, फरवरी में दी है और इनवॉइस भी फरवरी के अंदर ही इसकी। पर जैसे ही एडवांस मिलेगा सर्विसेज पे, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है सर्विसेज के रिलेशन में? ये डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर द अर्लियर, इस पे क्या लग जाएगा? जीएसटी लेविएबल हो जाएगा। एडवांस जैसे ही मिला, विच एवर द अर्लियर, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गई। एज सून एज यू रिसीव द एडवांस, जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, भले ही से सर्विस आप बाद में दे रहे हो। तो ये चीज़ तो टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड इशू आ गया, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड इशू आ गया। सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। अब ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज पे जीएसटी की रेट दे रखी होगी इन्होंने। ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज पे रेट 9% है, तो 9% सीजीएसटी लग गया, 9% एसजीएसटी लग गया, यानी 45,000 ये लग गया और 45,000 रुपये ये लग जाएगा। सीजीएसटी एसजीएसटी 45,000 रुपये लग जाएगा। फिर है एडवांस रिसीव फॉर बल्क ड्रग्स। एडवांस रिसीव किया गया है बल्क ड्रग्स के लिए, टू बी सप्लाइड टू नोविक फार्मास्यूटिकल्स, एक होलसेल डीलर है ऑफ ड्रग्स इन गुड़गांव हरियाणा। इनवॉइस फॉर द गुड्स इशूड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इन मार्च। तो अब ये एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स है, इसमें नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 लगेगा, जिसमें इन्होंने बोल दिया कि भैया आपको जीएसटी एडवांस में नहीं देना। जब नॉर्मल मैनर में आप सप्लाई करोगे और इनवॉइस जारी कर दोगे टाइमलाइन के अंदर, तो इसकी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, मार्च में अराइज होगी जब आपने ये ड्रग्स का रिमूवल करोगे। फिर है सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग्स टू होलसेल डीलर्स ऑफ ड्रग्स इन दिल्ली, ये भी जीएसटी लग जाएगा, इसमें सीजीएसटी लग जाएगा। ड्रग्स का क्या रेट आ रही है देखो, बल्क ड्रग्स की रेट आ रही है 2.5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% लग जाएगा इसमें। 60 लाख का 2.5% क्या हो गया? सीजीएसटी हो गया, यानी 1.5 लाख रुपए सीजीएसटी हो जाएगा, और 60 लाख का 2.5% क्या हो गया? एसजीएसटी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग्स टू होलसेलर्स हो गया। बल्क ड्रग सप्लाई टू एंकर फार्मास्यूटिकल्स यूएसए, अंडर बॉन्ड है, ये अंडर बॉन्ड है, ये एक तरह से जीरो रेटेड सप्लाई है, और जीरो रेटेड सप्लाई है, पैसा आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिल ही रहा है, ये जीरो रेटेड सप्लाई हो गई। एक्सपोर्ट हो गया, जीरो रेटेड हो गई, इस पे आईजीएसटी विल नॉट बी लेवीड, आईजीएसटी विल नॉट बी लेवीड, क्योंकि ये अंडर बॉन्ड आपने सप्लाई किया है। वैसे तो इंटरस्टेट सप्लाई होती है, पर आईजीएसटी लगेगा नहीं, क्योंकि आपने अंडर बॉन्ड ये सप्लाई करी है। फिर है ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूनिफार्म्स, अ ड्रग मैन्युफैक्चरर लोकेटेड इन दिल्ली, इस पे सीजीएसटी लग जाएगा, एसजीएसटी लग जाएगा, 9% की रेट से सीजीएसटी और एसजीएसटी इसमें लग जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऑफ द हनीक्योर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने की लायबिलिटी आपको निकालनी है, जनवरी के महीने की लायबिलिटी निकालनी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब देखो, जो कंसाइनमेंट ऑफ बल्क ड्रग्स है सेंड टू कार्डिनल फार्मा एंड रोचेस्टर मेडिकोस, ये इसके कंसाइनमेंट एजेंट्स हैं, पंजाब और हरियाणा में है रिस्पेक्टिवली, पंजाब एंड हरियाणा में है रिस्पेक्टिवली। कार्डिनल फार्मा एंड रोचेस्टर मेडिकोस सप्लाइड दीज ड्रग्स टू मेडिकल स्टोर्स लोकेटेड इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स फॉर 60 लाख एंड 50 लाख। तो अब एक तो क्या है, आप इसमें क्या है, जो एजेंट्स जो फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, ये फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, इनकी 90% जो है प्राइस आप ले सकते हो। ये एजेंट्स जो आप फर्दर सप्लाई कर रहे हैं उसकी 90% प्राइस ले सकते हो। 60 लाख और 50 लाख यानी 1,10,00,000 की 90% यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी 99 लाख, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी 99 लाख, और इस पे लग जाएगा आईजीएसटी एट रेट ऑफ 5%, आईजीएसटी लग जाएगा एट रेट ऑफ 5%। फिर देखिए आगे, बल्क ड्रग्स वॉज सप्लाइड टू रॉन मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक होलसेल डीलर है बल्क ड्रग इन गुड़गांव हरियाणा, फॉर कंसिडरेशन ऑफ 15 लाख।
ये 15 लाख रुपए चार्ज किए उन्होंने। हनीक्योर लिमिटेड ओन 60% शेयर्स ऑफ रॉन मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक तरह से आपका रिलेटेड हो गया, ये आपका रिलेटेड पर्सन हो गया क्योंकि आप इसको कंट्रोल कर रहे हो। तो 15 लाख का कंसिडरेशन आपने चार्ज किया, वो कंसिडरेशन तो लेंगे नहीं। ओपन मार्केट वैल्यू 30 लाख है, ओपन मार्केट वैल्यू 30 लाख है, ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे या तो, या ये जो रॉन मेडिकल्स बेच रहा है, रॉन मेडिकल आगे बेच रहा है क्या, ओपन मार्केट वैल्यू दे रखी है बस, तो 30 लाख ही लेना पड़ेगा इसमें, और IGST लग जाएगा एट रेट ऑफ 5%। OMV दे रखी है। तो ये बल्क ड्रग्स अमाउंटिंग टू 50 लाख वर सेंट टू अंडर डिलीवरी चालान टू सुधा ब्रदर्स नोएडा UP फॉर फिलिंग द सेम। तो ये तो जॉब वर्क की सप्लाई है, ये जॉब वर्क है, अभी आप जॉब वर्क के लिए रिमूवल कर रहे हो, इस पर GST नहीं लगेगा, आप बेच सकते हो। 180 दिन के अंदर वापस माल आना जरूरी है। और ये जो कंसिडरेशन बोटलिंग एक्टिविटी का है इंक्लूडिंग बोटल्स, इस पर तो क्या है, ये जॉब वर्कर की लायबिलिटी अराइज होगी। टर्नओवर हनीक्योर का दे रखा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो बेसिकली क्या है, ये कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब आप देखिए आगे। तो पहली केस में पहले में आ गया 5 लाख का CGST लग गया 9%, SGST लग गया 9%। पहले केस में 5 लाख का CGST SGST 9% लग गया। एडवांस रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ये गुड्स, इस पर GST नहीं लगेगा। ठीक है, 6 लाख है, पता नहीं 260 फिगर कहाँ से आ गया। सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग्स टू होलसेल डीलर इन से दिल्ली 60 लाख रुपए, उस पर 5% मतलब 2.5% CGST SGST लग गया। बल्क ड्रग सप्लाई टू एंकर फार्मास्यूटिकल्स USA, इस पे टैक्स लेविएबल नहीं होगा। फिर देखिए सप्लाई ऑफ ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज टू यूनिफॉर्म फार्मा, इस पे CGST लग जाएगा 9% और SGST लग जाएगा 9% की रेट से। ठीक है, 9% की रेट से लग जाएगा। फिर है सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग्स टू कंसाइनमेंट एजेंट 99 लाख रुपए, IGST लग जाएगा एट रेट ऑफ 5%। उसके अलावा ये रिलेटेड पर्सन है 30 लाख रुपए ले लेंगे, उसमें 5% की रेट से IGST लग जाएगा। जॉब वर्क पे लायबिलिटी अराइज होगी नहीं। ये सब की बता देना एक एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन। जुपिटर केमिकल्स लिमिटेड JC, जुपिटर केमिकल्स लिमिटेड JC इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। जुपिटर केमिकल लिमिटेड JC क्या है, ये मैन्युफैक्चरर है किसका, इंडस्ट्रियल केमिकल्स का, एंड हैविंग इट्स फैक्ट्री एट हरिद्वार। इसकी फैक्ट्री कहाँ पे, हरिद्वार में है, उत्तराखंड में है इसकी फैक्ट्री, हरिद्वार उत्तराखंड में है। एंड रजिस्टर्ड अंडर GST, और ये क्या है, रजिस्टर्ड है अंडर GST। इट हैज सब्सिडरी कंपनी, इट हैज इट्स सब्सिडरी कंपनी एंजल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी कंपनी है एंजल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड विद होल्डिंग 75% शेयर कैपिटल। सब्सिडरी कंपनी है एंजल ट्रेडर्स, यानी JC और AT ये आपस में क्या हो गए, रिलेटेड हो गए, ये रिलेटेड हो गए। JC कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। AT कहाँ पे है, AT बता दें। AT is engaged in trading of chemicals manufactured by JC in North India and registered in Delhi। ये दिल्ली में है, ये दिल्ली में है, at warehouse address। JC has also appointed consignment agents PD, पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को चेन्नई में एजेंट अपॉइंट किया है फॉर साउथ इंडियन मार्केट, और रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भी इसने सेटअप किया है हरिद्वार में, एंड अंडरटेक्स टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर केमिकल्स। तो जैसा ऊपर क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही सारा ये आ रहा है। एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। अब इसने क्या किया, JC ने पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स चेन्नई को, जो कि इसके एजेंट हैं, ये माल दिया है 45 लाख में। PD sold the above said goods to unrelated customers in the state of Tamil Nadu and Andhra Pradesh for 60 lakh during the same month। अब
या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो 55 लाख रुपए, या जो 90% है प्राइस जो चार्ज की जा रही है, जो एजेंट ने अनरिलेटेड पर्सन को प्राइस चार्ज की है एट दी ऑप्शन ऑफ दी एसएससी। तो बट नेचुरल कम वाली कीमत लेगा, 54 लाख ले लेगा ये, जिसपे आईजीएसटी लग जाएगा। आईजीएसटी लग जाएगा, जो भी केमिकल्स की रेट है, केमिकल्स की रेट क्या आ रही है, 12% आ रही है आईजीएसटी की रेट। सीजीएसटी एसजीएसटी 6% है, और ये टेस्टिंग और डेवलपमेंट सर्विसेज पे 18% है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 54 लाख पे 12% आईजीएसटी लग गया, 54 लाख पे 12% आईजीएसटी लग जाएगा। ये आ गया 6 लाख और 48,000 रुपये। कितना आ गया, 6 लाख और 48,000 रुपये। फिर देखिए जेसी सप्लाइज केमिकल्स, जेसी सप्लाइज केमिकल्स टू 80 ड्यूरिंग द मंथ, ये रिलेटेड पर्सन है। 80 फर्दर सोल्ड द सेड केमिकल्स टू अनरिलेटेड 42 लाख। तो ये 42 लाख का क्या ले सकते हो आप, 90% ले सकते हो, 42 लाख का 90% ले सकते हो। 80 इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। ओपन मार्केट वैल्यू ले सकते हो, या ओपन मार्केट वैल्यू ले सकते हो। ओपन मार्केट वैल्यू 38 लाख है, या 42 लाख का 90%। 42 लाख का 90% कितना होता है देखो, 3780, या 3780 ले ली जाएगी, या 3780 ले ली जाएगी, 3780। और इस पे कितना लग जाएगा, ये भी दिल्ली में, वो उत्तराखंड में है, ये दिल्ली में उत्तराखंड में आईजीएसटी लग जाएगा। एट रेट ऑफ 12%, 4,53,600, 4,53,600 आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, जेसी एक्सपोर्ट्स केमिकल टू साउथ अफ्रीका विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ये विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। कंसिडरेशन भले ही से कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, या 28 लाख पे आईजीएसटी लग जाएगा। बारह % की रेट से। $336, ये 12% की रेट से ये लग गया, 336 लग गया। And JC provided interstate supply of testing services to various customers 850, इंटरस्टेट सप्लाई की है, इंटरस्टेट, तो 8% पे 850 पे 18%, यहाँ भी क्या लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। सप्लाई ऑफ केमिकल्स टू वन कस्टमर इन मुंबई हु रिक्वायर्ड केमिकल्स टू बी टेस्टेड बिफोर डिस्पैच, और टेस्टिंग करो भैया, subject to test report and accordingly to his parameters. Testing was successful and testing charges 50,000 was charged extra. अब यह बेसिकली क्या है, ये टेस्टिंग जो है इंसिडेंटल हो गई फॉर सप्लाई ऑफ केमिकल्स। जो टेस्टिंग चार्जेस है ये इंक्लूड हो जाएंगे, 6.5 लाख पे 50,000 जुड़ जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी 7 लाख रुपए। ये कहाँ पे है भैया, उत्तराखंड में है ना। आईजीएसटी लग जाएगा 12% की रेट से। $84,000। सप्लाई ऑफ केमिकल्स एट सब्सिडाइज रेट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ जेसी टू अनरिलेटेड चैरिटेबल ट्रस्ट है। ओपन मार्केट वैल्यू है 6.5 लाख, तो इस 6.5 लाख से कोई मतलब नहीं है, अनरिलेटेड है, तो 5 लाख पे जीएसटी लग जाएगा, ये भी 12% की रेट। ठीक है, तो देख लो, पहले केस में 54 लाख पे लग गया 12%, आईजीएसटी 648, दूसरा 3780 पे 12%, 3780 पे 12%, 4,53,600, तीसरा 8.5 लाख रुपए पे 18%, 1,53,
28 लाख पे लग जाएगा, फिर 7 लाख पे लग जाएगा 12% से, और 5 लाख पे CGST SGST लग जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए, तो देखिए मंगेश एंटरप्राइजेस गोवा एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ फरवरी के महीने में सप्लाईज की गई हैं। एक है सप्लाई ऑफ गेस्ट हाउस एकोमोडेशन विथ फैसिलिटीज ऑफ कूलिंग, हीटिंग, इंटरनेट, पार्किंग टू कस्टमर्स ऑन डेली रेंटल्स ऑफ 1500 रुपये। गेस्ट हाउस एकोमोडेशन सर्विसेज है, टैक्सेबल है, 1500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। 20 गेस्ट सूट्स है, 50% ऑक्यूपेंसी है, केटरिंग सर्विसेज अलग से दी गई है, तब तो कोई सोचना ही नहीं है। 500 रुपये पर डे केटरिंग का ले रहे हैं, 70,000 रुपये केटरिंग के कलेक्ट किए गए। यहाँ देखो 1500 है पर डे, 20 सूट्स है, 50% इसकी ऑक्यूपेंसी है, 28 दिन ये चलेगी फरवरी में, तो वैल्यू कितनी हो गई 1500 इंटू 20 इंटू 50% इंटू 80, ये हो गई 12 लाख रुपए। अस्सी नहीं, 4,20,000 रुपये वैल्यू आ गई है। इस पे अकोमोडेशन सर्विसेज पे रेट ऑफ टैक्स क्या है? एकोमोडेशन सर्विसेज पे रेट ऑफ टैक्स 18% है। यहाँ पे CGST लग जाएगा और SGST लग जाएगा 9% ईच। सप्लाईज की नेचर तो वैसे 9% लग जाएगा, CGST SGST। CGST लग जाएगा 9%, नाइन टू द 18, 37,800, 37,800। पहला तो ये हो गया। उसके बाद देखिए केटरिंग सर्विसेज सेपरेट है, केटरिंग सर्विसेज के चार्जेस 70,000 हैं, और इस पे GST की रेट आ जाएगी 5%, 2.5%, यानी 1750 CGST लग गया, 1750 SGST लग गया, 1750 ही हो गया। फिर देखो सप्लाइड मंथली एयर कंडीशनर मेंटेनेंस सर्विसेज, ये मंथली एयर कंडीशन AMC है, ठीक है, ये इंट्रा स्टेट है, टू सॉफ्टवेयर कंपनी अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी फॉर 6 महीने। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ सर्विस इन द कॉन्ट्रैक्ट, सॉफ्टवेयर कंपनी इज लायबल टू पे सर्विस चार्जेस 12,000 फॉर एंटायर पीरियड। 12,000 सर्विस चार्जेस है प्लस कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स एंड रिप्लेसमेंट एंड एक्चुअल, ठीक है। तो अब ये क्या ये कंटिन्यूस सप्लाई में आएगी क्या? यहाँ पीरियोडिक पेमेंट ओब्लिगेशन नहीं है, यहाँ पीरियोडिक पेमेंट ओब्लिगेशन नहीं है, तो एक कंटिन्यूस सप्लाई में नहीं आ रही है, ठीक है। टैक्सेस आर सेपरेट एंड पेएबल इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूट। अगर यहाँ इसने कोई रेज ही नहीं की इनवॉइस, तो सर्विस वाज प्रोवाइडेड इन फरवरी, तो फरवरी के महीने में सर्विस प्रोवाइड की है, तो विद इन 30 डेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आपको इनवॉइस रेज करनी है। अभी इनवॉइस रेज हुई नहीं है, पेमेंट भी कुछ रिसीव हुआ है क्या? पेमेंट भी कुछ नहीं रिसीव हुआ है, कोई रिप्लेसमेंट हुआ नहीं है। तो इस केस के अंदर अभी टाइम ऑफ सप्लाई अराइज ही नहीं हुआ है इन फरवरी, तो कोई GST लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, ठीक है, यहाँ कोई GST लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। ये क्वेश्चन अभी अपन ने डिस्कस किया, ये GST लायबिलिटी इसकी एक तरह से आ जाएगी।
दिस वाज आवर डिस्कशन। जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस थे, कई सेम तरह के हैं, कई डिफरेंट हैं, उन सबको आपको एक बार अच्छी से करना है। ये अपना क्विक फास्ट रिवीजन बैच है, अदरवाइज एक एक सवाल अपन विद वर्किंग नोट्स एक एक चीज़ को अच्छी से डिस्कस करके कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैल्यू ऑफ सप्लाईज को अच्छी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करके जाना है।